Hello students, welcome again to the channel. In the previous videos, we have started the practical question of the chapter Hire Purchase System. In this video, we're gonna proceed on the practical aspects of the chapter Hire Purchase System. तो पहले के जो भी क्वेश्चन थे उसमें क्या था, इंटरेस्ट जब इंक्लूड होता है और इंटरेस्ट जब इंक्लूड नहीं होता है तो किस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं वो है। इसके लिए आप पिछले जो भी वीडियोस है उसको अच्छे से देखें ताकि आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को समझने में और उसे कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि जितना से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करवाने का, ताकि जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो बिल्कुल ही ईजी हो जाए आपके लिए सॉल्व करना और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को विद अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप उसे सॉल्व कर पाए। सो इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो क्या है, ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन है बट ये बहुत इसमें खुद में ये अलग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में है कि एक स्कूल है वो एग्री करता है कि वो परचेज करेगा वर्मा को है, एक क्या है ये हायर सेलर हो जाएगा, यहाँ पे ये सेलर है, ठीक है। हायर सेलर से क्या करेगा, यहाँ पे वर्मा को है उससे सब टीवी सेट्स जो स्कूल के लिए ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, कुछ टीवी सेट्स यहाँ पे परचेज कर रहा है हायर परचेज सिस्टम में, पेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रस 15,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. The Verma co charges interest at 4% per annum on the yearly balances. The present value of Rus 1 annual for 5 years at the rate 4% is 4.4518. तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो कैश प्राइस के बारे में कोई बात ही नहीं हुआ है कि ये जो टीवी सेट्स हैं उसका क्या कैश प्राइस है वो पता ही नहीं है हमें, राइट। टीवी सेट्स के बारे में हमें कुछ लिखा नहीं गया है, बस ये बताया गया कि एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना, इंस्टॉलमेंट के बारे में बोला गया है कि 15,000 रुपया इंस्टॉलमेंट है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। जो क्या एक स्कूल है वो पे करेगा वर्मा को कितना इंस्टॉलमेंट, 15,000 रुपया इंस्टॉलमेंट 5 सालों के लिए, कितने इंटरेस्ट के साथ, प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है, 4% यहाँ पे इंटरेस्ट है ऑन द ईयरली बैलेंस, हर एक साल इंटरेस्ट 4% का और इंस्टॉलमेंट कितना, 15,000 का जो इंस्टॉलमेंट है उस पर 4% का इंटरेस्ट देके 5 सालों तक वो अपना टीवी सेट का जो भी बकाया अमाउंट है वो उसे पे कर देगा। और यहाँ पे कोई डाउन पेमेंट के बारे में भी बात नहीं है। सबसे मैंने कि यहाँ पे कैश प्राइस ही हमें नहीं पता, जब कैश प्राइस नहीं पता तो हम लोग कैसे सभी इंटरेस्ट जो पे करेंगे उससे जो हम लोग डिडक्ट किया करते थे वो कैसे डिडक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कैश प्राइस निकालना होगा। तो वो हम लोग कैसे यहाँ पे निकालेंगे, आगे में यहाँ पे एक बात हुई है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, जो प्रेजेंट वैल्यू है रस 1 एनुअल फॉर 5 years एट द रेट 4% इज 4.458। यहाँ पे इस बारे में बोला गया है कि प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट कितना, रस 1 का एनुअली 5 सालों के लिए कितना है, दैट मीन्स कि एन्युटी टेबल के अनुसार दिया गया इस क्वेश्चन को। तो जब इस टाइप से दिया रहे एन्युटी टेबल के अनुसार जो भी बैलेंसेस दिया रहता है तो कैश वैल्यू निकालना यहाँ पे बहुत ही इजी हो जाता है। तो कैश प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो कैश प्राइस निकालने के लिए 15,000 जो इंस्टॉलमेंट होता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो बताया रहता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट में हम लोग एन्युटी मेथड के अनुसार, ये एन्युटी टेबल से ये जो दिया गया है वैल्यू, उसमें क्या करते हैं, इनटू करते हैं जो भी प्रेजेंट वैल्यू दिया रहता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रस 1। तो यहाँ पे क्या दिया गया वैल्यू, 4.4518 दिया गया। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट हम लोग देख लेंगे तो कितना है, वो है 15,000। तो 15,000 में हम लोग इंटू कर लेंगे जो प्रेजेंट वैल्यू है रस 1 बताया गया एन्युटी टेबल के अनुसार। तो यहाँ पे 4.4518 है। जब हम लोग इंटू करेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 66,777 रुपीज़। ये जो अमाउंट है वो क्या का निकल के आता है, जो भी टीवी सेट्स लिया गया उसका कैश वैल्यू पता हो जाता है। तो हमें यहाँ पे अच्छे से पता हो गया कैश वैल्यू क्या है। जो क्वेश्चन में अगर इस टाइप से एन्युटी टेबल के अनुसार वैल्यू दिया रहे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रस 1 करके, तो हम लोग इंस्टॉलमेंट में उसे इंटू कर लेंगे तो हमें क्या कैश वैल्यू पता हो जाएगा।
फिर फर्दर क्या है, इंस्टॉलमेंट तो हमें पता है कि 15,000 रुपये ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर एट 4% पर एनम के अनुसार यहाँ पे दिया गया जो क्वेश्चन में है। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आराम से कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इस यहाँ पे जो है वो हम लोग ध्यान रखेंगे कि किस अनुसार किया गया, वेन इंटरेस्ट आर included in इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में फर्दर यहाँ बोला नहीं गया तो हम लोग मान लेंगे कि इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड है। कहाँ, इंस्टॉलमेंट में। तो जब इंटरेस्ट इंक्लूड होता है इंस्टॉलमेंट में तो उसका प्रोसेस हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम पहला प्रोसेस क्या होगा, 4 कॉलम बना लेंगे। सबसे पहला कॉलम आ जाएगा किसका, ईयर के लिए। दूसरा जो कैश वैल्यू होता है, कैश प्राइस कैसे कैसे पेमेंट होता है, कैसे कैसे डिक्रीज होके निल होता है उसके लिए, तो कैश वैल्यू का या कैश प्राइस का एक बन जाएगा टेबल। एक जो टेबल होगा वो किसके लिए हो जाएगा, इंटरेस्ट के लिए हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। और लास्टली जो होगा टेबल वो क्या होगा, इंस्टॉलमेंट्स का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले ईयर का बात करें, 5 साल का यहाँ पे हमें निकालना है। जितना भी साल दिया रहे हमें उतने साल का इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कैसे पे होता है, कितना कैसे कैसे कैश वैल्यूज का पेमेंट होते जाता है वो हमें दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो 5 साल का यहाँ पे हमें निकालना है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है तो इसीलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन को करते टाइम। तो सबसे पहले साल के बारे में बात होता है, तो कैश वैल्यू हमें नहीं पता थी। एन्युटी टेबल से जो भी वैल्यू दिया गया उससे हम लोग क्या किए, इंस्टॉलमेंट में इंटू करके कैश प्राइस यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। तो वो कितना, 66,777 रुपीज़। सबसे पहले वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। और कोई भी डाउन पेमेंट नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि पूरा अनपेड वैल्यू क्या है, पूरा ये कैश प्राइस ही अनपेड वैल्यू है, कुछ भी अमाउंट पे नहीं हुआ। तो हम लोग को सबसे बेसिक सी बात है कि इंटरेस्ट हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं, जो वैल्यू पे नहीं होती है। तो यहाँ पे तो कोई डाउन पेमेंट ही नहीं हुआ तो कैश वैल्यू ही हमारा क्या हो जाएगा, अनपेड वैल्यू हो जाएगा। तो कैश प्राइस यहाँ पे है वही अनपेड वैल्यू है, मतलब कुछ भी पेमेंट नहीं किया है स्कूल ने। तो 66,777 रुपीज़ से क्या करेंगे, सबसे पहले साल का इंटरेस्ट करेंगे कैलकुलेट। इंटरेस्ट का अमाउंट बताया गया है कितना, 4%। तो 4% हम लोग निकाल लेते हैं। तो इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 करें तो इंटरेस्ट का कितना आता है अमाउंट, 2,677 रुपीज़। ये पहले साल का हम लोग इंटरेस्ट कर लेते हैं कैलकुलेट। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग फर्दर इंस्टॉलमेंट में जाएंगे। तो इंस्टॉलमेंट कितने का है, यहाँ पे डाउन पेमेंट कुछ नहीं हुआ इसलिए मेंशन ही नहीं करेंगे। 15,000 इंस्टॉलमेंट है। जब इंक्लूड रहता है इंटरेस्ट तो क्या होता है, इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाता है। तो डिडक्ट कर लेंगे हम लोग कितना, 2,671 रुपीज़ को किससे, 15,000 इंस्टॉलमेंट से। तो कितना अमाउंट बचता है, 12,329 रुपीज़। ये जो अमाउंट है वो किसके, एसेट्स के लिए पे होता है। तो ये हो गया हमारा पहले साल का बात। पहले साल का हम लोगों ने इंटरेस्ट भी कर लिया। अब दूसरे साल में आते हैं, 5 साल का निकालना है तो दूसरे साल में आए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो एसेट के लिए जो अमाउंट आता है उसे क्या करना होता है, डिडक्ट करना होता है। तो दूसरे साल के लिए हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो लेस कर लेते हैं 12,329 रुपीज़। ये पे ऑफ हो गया है। तो ड्यू अब कितना बचता है, 66,777 से जब लेस हो रहा है 12,329 तो आप करो यहाँ पे माइनस, तो आपके पास आ जाएगा कितना, 54,448 रुपीज़। अब ये अमाउंट क्या है, अनपेड अमाउंट है। अब इस अमाउंट पे दूसरे साल का देना पड़ेगा फिर तो दूसरे साल का देने के लिए फिर हम लोग वही करेंगे, 4% से इंटरेस्ट निकाल लेंगे 54,440 रुपीज़ का। तो कितना आ जाएगा, 2,178 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। राइट, तो दूसरे साल का भी हमें इंटरेस्ट पता चल गया। अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या करेंगे, तो 15,000 का इंस्टॉलमेंट तो देना ही देना होगा सेकंड में, इंटरेस्ट भी। तो इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूडेड है इंस्टॉलमेंट में, हम लोग यहाँ मान रहे हैं तो माइनस कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 12,822 रुपीज़। किसके लिए, एसेट्स के लिए। अब ये जो अमाउंट है वो क्या करेंगे, तीसरे साल को कैलकुलेट करने जाएंगे तब डिडक्ट कर लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ड्यू अमाउंट कितना है और कितना पैसा देना है। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, थर्ड ईयर में माइनस कर ले 12,822 रुपीज़ किससे, अब ये जो अमाउंट बच गया है तो 54,440 से जब डिडक्ट कर लेते हैं तो इतना अब ये अमाउंट आता है कितना, 41,626।
अब ये जो अमाउंट है उस पर हम लोग क्या करेंगे, तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 41,626 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 जब हम लोग करते हैं तो कितना अमाउंट आ जाएगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे आता है 1,665 रुपीज़। ये था इंटरेस्ट के कॉलम में। अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या हो जाएगा, तो 15,000 तो पे करना ही है, प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। यहाँ इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड मानते हैं कि इंस्टॉलमेंट में, इसीलिए क्या करना होगा, इंटरेस्ट के अमाउंट को यहाँ पे डिडक्ट कर लेते हैं। तो डिडक्ट करें कितना, 1,665, तो कितना पैसा बचता है, 13,335 रुपया बचता है। किसके लिए, एसेट्स के लिए। अब ये क्या करना होगा, फर्दर हमें जब फोर्थ ईयर के लिए जाएंगे तो उससे क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, क्योंकि वो पेड हो गया है। तो वही यहाँ पे करते हैं हम लोग। फोर्थ ईयर का है तो क्या करेंगे, लेस कर लेंगे, कितना, 13,335 रुपया। तो अब कितना अमाउंट बचता है, 28,291 रुपया, राइट। अब ये जो अमाउंट बचता है, अब ये ड्यू अमाउंट होता है फोर्थ ईयर के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पेमेंट होते जा रहा है, सेकेंड ईयर में भी हो गया, थर्ड ईयर का भी हो गया, अब फोर्थ ईयर के लिए ड्यू बचता है। तो इस पर क्या करेंगे, अनपेड अमाउंट पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 28,291 रुपीज़ पे हम लोग 4% से क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। तो कितना आ जाएगा, आप इसे कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 1,132 रुपीज़। इंटरेस्ट भी हमें पता हो गया। अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट कितना है, फोर्थ ईयर के लिए भी बोला गया कि 15,000 रुपया ईच ईयर, 5 सालों के लिए आपको क्या करना है, स्कूल को इंस्टॉलमेंट देना ही है, प्लस उसके साथ इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ इंक्लूड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो 1,132 रुपीज़ क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। तो एसेट के लिए कितना बचता है, 13,000 मतलब 13,868 रुपीज़ आ जाएगा। अब यह अमाउंट क्या है, पूरी तरह से पे हो जाता है। तो हम लोग डिडक्ट कर लेंगे, फिर देखेंगे कि फिफ्थ ईयर में कितना पैसा बचता है अब देने के लिए। किसे, यहाँ पे वर्मा को है, हायर सेलर है उसे। तो फोर्थ ईयर के लिए लेस कर लें, 13,868 रुपीज़। तो कितना आता है, 14,423। अब ये लास्ट ईयर का ड्यू अमाउंट है, इतना पैसा अभी देने के लिए बचता है। अब ये लास्ट है, इसीलिए लास्ट ईयर में क्या प्रोसेस होता है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, तो जो इंस्टॉलमेंट होता है उससे डायरेक्ट जो अनड्यू अमाउंट होता है ना, उसे क्या करना होता है, डिडक्ट कर लेता है। तो 15,000 यहाँ पे है, फिर 14,423 रुपया क्या है, लास्ट जो ड्यू अमाउंट है फिफ्थ ईयर का। तो कितना यहाँ पे इंटरेस्ट आता है, माइनस करके यहाँ पे लास्ट ईयर में किया जाता है, क्योंकि अब ये ईयर है जहाँ पे सभी इंस्टॉलमेंट पे हो जाते हैं। कैश वैल्यू मतलब कि जितना भी पैसा देना होता है, जो मशीन का जो भी एसेट्स लिया जाता है परचेजर के द्वारा, उसका अमाउंट वो देख करके निल होता है। इसका मतलब जो उसकी क्या थी, लायबिलिटी थी कि पे करना है उसे सेलर को पैसा, वो करके वो कंप्लीट होता है। इसलिए लास्ट ईयर में इसका कैलकुलेशन होता है कि जो इंस्टॉलमेंट मनी होती है उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं जो भी अमाउंट देना ड्यू रहता है। तो यहाँ पे कितना आता है, 577 रुपीज़ आती है इंटरेस्ट की। ये हो गया इंटरेस्ट के कॉलम में, हर लास्ट ईयर का कैलकुलेशन ये रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट है उसके कॉलम में 15,000 रुपीज़ तो देना ही है, क्योंकि 15,000 रुपया तो ईच ईयर देना है 5 सालों के लिए। तो ये तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट देना होगा, और इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड है, इसलिए क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास कितना यहाँ पे बन के आता है, 14,423 रुपीज़। ये किसके लिए है, एसेट्स के लिए है ना। तो क्या करना है, पे ऑफ करना होगा। लास्ट ईयर का जो कैलकुलेशन होता है वो इक्वल होता है हमेशा ड्यू से, मतलब कि हाँ अब लास्ट ईयर में सब कुछ अच्छे से है, पे हो जाएगा। जो भी अमाउंट है वो भी क्या हुआ है, दैट मीन्स कि दे दिया गया है। कैश वैल्यू जो भी बचती है, जो क्या हुआ था, जो भी उसने हायर परचेज सिस्टम पे खरीदा था, तो 14,423 रुपीज़ ये लास्टली क्या करेगा, पे ऑफ करके जो भी उसका हायर परचेज पे उसने जो मशीन लिया, सॉरी यहाँ पे क्या है, टीवी सेट्स जो लिया है स्कूल ने, उसका पेमेंट वो वर्मा को यहाँ पे कर देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिफ्थ ईयर में का कैलकुलेशन हमें ध्यान रखना है कि इंस्टॉलमेंट से माइनस करना होता है। यहाँ पे हमें नहीं करना होता है अनड्यू अमाउंट से, परसेंटेज में नहीं निकालना होता है, माइनस करें। लास्ट ईयर की बात है, पेमेंट हो गया, जो भी इंटरेस्ट था वो माइनस करके फॉर एसेट्स के लिए हमारे पास जो अमाउंट आती है उसे हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं। तो अमाउंट क्या है यहाँ पे, फुल्ली पे ऑफ है।
और जो भी कैश प्राइस होती है ना, कैश प्राइस से हमेशा हायर परचेज प्राइस क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ इंस्टॉलमेंट भी देना, अगर आप एक साथ जा रहे हो खरीदने तो आप पूरी तरह पैसे पे कर दोगे। लेकिन क्या है कि हायर परचेज सिस्टम जब आप लेते हो, मतलब पूरी तरह पेमेंट नहीं करते हो, या तो डाउन पेमेंट करते हो या तो कुछ भी नहीं करते हो, बस एक एलिगेशन लेते हो कि हाँ आप, एक कंडीशन होता है कि आप इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट के साथ दे दोगे, इसीलिए हायर परचेज प्राइस हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है कैश प्राइस से। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये था कि कैश प्राइस ही नहीं दिया गया, तो कैश प्राइस नहीं दिया रहे और एन्युटी टेबल के अनुसार उसका वैल्यू दिया रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ +1 करके दिया रहा है, तो उसे हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। फर्दर वीडियोस में हम लोग और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर्स के। सो आप चैनल पे बने रहें, प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।